नमस्कार। जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। भारत एक कृषि प्रधान देश, भारत जिसकी जनसंख्या 140 करोड़, वही भारत अपने यहाँ से भ्रष्टाचारी राजनेता तो बहुत उत्पन्न करता है, परंतु अच्छे खिलाड़ी उत्पन्न नहीं कर पाता। वही भारत ओलंपिक में निचले पायदान पर रहता है। और ऐसे में जब एक ही किसान, वही किसान, जमीन से जुड़ा हुआ किसान जब खेलों में आता है तो खेलों की गति को तीव्र करने का जो जज्बा लिए हुआ आता है, ऐसे ही जज्बे वाले इंसान से जो खेलों के प्रति जिनमें जुनून है, अकरम खान साहब से आपको मिलवाते हैं। नमस्कार अकरम खान साहब। नमस्कार। अकरम खान साहब 1983 से खेलों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम खान साहब आपसे जानेंगे कि 83 से खेलों में कैसे आए और किस प्रकार से आगे बढ़े। अब किसान की बात हुई तो खानदानी किसान है, जो दादा परदादा भी किसान थे। बड़ी मुश्किल से किसान खेलों की तरफ अपने बच्चों को पहुंचाता है। जैसे तैसे टाइम निकाल के, भाग के, छुप के और ग्राउंड पे पहुंचा करते थे, क्योंकि किसान के पास बहुत काम होता है और अगर लेबर भी है तब भी घर के लोग जरूरी हो कि उनके मजदूरी करने के साथ साथ, तो बड़ी मुश्किल से ग्राउंड पे पहुंचते थे हम। जैसे तैसे से फादर से छुप के, बड़े भाई से छुप के अपना काम जो था, जो हमारे सुपुर्द हुआ करता था, वो करके फिर अब भागते थे ग्राउंड पर। इस तरीके से हमने पहले फुटबॉल शुरू करा। नंगे पैर खेलते थे, फुटबॉल नहीं हुआ करती थी, फिर फुटबॉल करा, जैसे तैसे हमने शुरू करा। इस तरीके से खेल से जुड़े और स्कूल टाइम में तो खेल ही नहीं पाए, स्कूल में तो फुटबॉल खेल ही नहीं पाए। और फिर हायर सेकेंडरी स्कूल में जब आए तब जाके हम लोगों ने फुटबॉल शू खरीदे और फिर एक प्रॉपर ट्रेनिंग शुरू करी। इस तरीके से खेल किसान का बच्चा, हर किसान की, मुझे लगता है कि हर किसान के बच्चों को ऐसे करना पड़ता होगा, क्योंकि उसके पास टाइम तो है ही नहीं, वो काम बहुत है उसके पास, किसान के पास, और खेल से बहुत दूर है किसान के बच्चे। इस तरीके से मैं खेलों में आया। आपने केवल फुटबॉल ही खेला है या दूसरे खेलों में भी आपकी रुचि रही? शुरुआत में चर्च हुआ करता था हमारा घर के पास, वहाँ फुटबॉल ग्राउंड था और वो लोग, उनके स्टूडेंट्स खेला करते थे, तो जब जो देखते हैं वही करते भी हैं बच्चे। तो हम फुटबॉल से शुरुआत करी, फिर एक शौक जागा कि हमें कराटे करना है। तो बड़ी मुश्किल से फिर घर वालों से परमिशन ली। बड़े भाई ने बोला नहीं, कराटे करेंगे तो एक शर्त पे कराटे आपको करना है कि आप किसी को मारोगे नहीं ज़िंदगी में। तो आज तक हमने वो उसका, उनके अल्फाज को अपने सीने में रखे और आज तक किसी को मारा ही नहीं है कि भाई। तो ये रहा अभी कराटे के साथ। तो यानी फुटबॉल और कराटे, दो खेल अकरम खान साहब ने अपने जिम्मे लिए और उसके बाद उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि जो तीव्र खेल खेलने वाले बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जो कि इस देश में पहली बार हुआ होगा कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति ने यह बीड़ा उठाया। तो इस गाथा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे पहले मैं इंडिविजुअल खेला, हम खेलते थे, खेलते खेलते बच्चे हमारे साथ जुड़े। जहाँ जो बच्चे किसान थे तो थोड़े ठीक किसान थे, वैसे वो एक मिडिल क्लास किसान होता है, यानी लोअर क्लास होता है, एक अपर होता है, मिडिल क्लास है, तो ठीक था, अपना खर्चा भी उठा लिया करते थे। और साथियों का जो ऐसा लगता था कि भाई ये कमज़ोर है या इक्विपमेंट नहीं खरीद पा रहा है, या शूज़ नहीं ले पा रहा है, या फुटबॉल नहीं ले पा रहे हैं, या दूसरे क्लब में खेलते हैं और वो अपने क्लब में, क्लब होते हैं जगह जगह, तो वो दूसरे क्लब के बच्चे भी हुआ करते थे, तो वो ऐसा करे, उनकी, हमारे साथियों की हेल्प हम मिल के कर लिया करते थे। और भी जो मेरे साथी थे उनकी मदद लेके, और ऐसा हम कर दिया करते थे उस ज़माने में। और ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया। फिर मैं स्कूल में आ गया, शौक में। इसको नौकरी करना नहीं थी मुझे, लेकिन शौक यहाँ गया तो वो था, नौकरी थी खेल कूद की और वो अपना शौक था। तो मैंने जो अपने लिए सपने सजाए थे, जो बिजनेस के या एग्रीकल्चर के साथ साथ जो भी करना चाह रहा था, वो सारी फाइलें या सारा वो एक
एक अलमारी में आज तक रखा हुआ है। तो वो ऐसा करके फिर ये स्कूल में आ गए, तो ये स्कूल का शौक था, अपना शौक भी पूरा होता गया। वो जो हमारा मकसद था कि भाई जो बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, और इत्तेफाक से स्कूल वाले भी अच्छे मिले ऑनर, ये भी हमारे साथ जुड़ गए, और ये लोग हर जगह आज तक वो हेल्प करते हैं। अगर हम बोल देते हैं भाई वो बच्चा ऐसा है, उसको ये चाहिए वो चाहिए, तो वो हम उनकी हेल्प, उनकी मदद आज स्कूल के थ्रू भी करते हैं, और हम लोग तो कर ही रहे हैं। आपने 86 में स्कूल ज्वाइन किया था। 89 से इंदौर के प्रतिष्ठित स्कूल एमराल्ड में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी। तो वहाँ से आपने कितने बच्चे अभी तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी के रूप में, यानी पौध आपने तैयार करी, उसके बारे में बताइए। शुरुआत में स्कूल में फुटबॉल और कराटे हुआ करता था उस ज़माने में, और कराटे और जूडो और कराटे दोनों अलग अलग गेम है, ये नाम जुड़ा हुआ साथ में, जूडो कराटे और फुटबॉल। हम ये इसी पे पूरा फोकस किया है स्कूल में। तो कराटे में काफ़ी बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आए, फिर स्टेट लेवल पे भी आए, अब नंबर तो बहुत सारे हो गए। तो जैसे फुटबॉल में भी फिर उसके बाद हम एक एक करके स्कूल में गेम बढ़ते गए, तो काफ़ी बास्केटबॉल, फिर जूडो, फिर कराटे, फिर फुटबॉल, फिर हॉकी, फिर टेबल टेनिस, इसमें नेशनल और इंटरनेशनल काफ़ी बच्चे ने परफॉर्म किया है, अच्छा खेले हैं और अच्छा कर रहे हैं आज भी। आप संतुष्ट हैं अपने कार्य से, बहुत ज़्यादा, या और कुछ करने की इच्छा है खेलों के बारे में? करना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बाकी इस देश में, अभी हुआ कुछ भी नहीं है। ये इस लेवल तक तो हम संतुष्ट है, लेकिन अब नेशनल लेवल पे वो एक एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, या माहौल नहीं मिल रहा है, या जो लोग पहले से ऑलरेडी बैठे हैं वो बैठे हैं, बस वो जिस तरह से वो किसी नए लोगों को आने नहीं देते हैं, और वो खुद ही सब जमे हुए हैं, तो वो कुछ करने भी नहीं देते हैं। करने जाओ तो करने नहीं देते हैं, खुद कर भी नहीं रहे। वो फुटबॉल हो या जूडो कराटे हो या बास्केटबॉल हो या कोई भी हो, जो कमेटियों में है वो बस वो है। मैं आपसे, यह तो आपकी एक जर्नी हो गई, क्योंकि खेलों के बारे में आपको काफ़ी जुनून है, तो एक प्रश्न मैं सीधा सीधा पूछना चाहूँगा कि जो समितियां हैं खेलों की भिन्न भिन्न, उनके ऊपर राजनीतिक स्तर के जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, अध्यक्ष बनकर, सचिव बनकर, उनकी क्या आवश्यकता है? खेलों की समितियों में क्या खिलाड़ी नहीं रहना चाहिए? खिलाड़ी ही रहना चाहिए, ये पॉलिटिशियंस है इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन अब वो जो समितियां जो होती हैं वो उनका पैसा रहता नहीं है, जो पॉलिटिशियंस जो थोड़ा सा पैसा समितियों में ले आते हैं कहीं से भी किसी भी तरीके से, तो वो इसलिए उन लोगों को रखते हैं साथ में। लेकिन होना नहीं चाहिए पॉलिटिशियन स्पोर्ट्स में, उससे स्पोर्ट्स बिगड़ ही रहा है इंडिया का, वो क्रिकेट हो या कुछ भी हो। यानी पॉलिटिशियंस के आने से स्पोर्ट्स बिगड़ा है। स्पोर्ट्स को यदि बनाना है, हाँ, तो समितियों में खिलाड़ियों को ही रखना खिलाड़ी होगा। नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी हो या स्टेट लेवल के खिलाड़ी हो, अगर छोटा कस्बा है तो वहाँ स्टेट लेवल खिलाड़ी के हाथ में वो उस एरिया की बागडोर देना चाहिए। तो वो समझता है, दर्द भी समझता है खिलाड़ी का, उसकी ज़रूरतें भी समझता है, उसका डाइट का प्लान भी समझता है, तो वो सब खिलाड़ी समझता है कि इसमें क्या ज़रूरत है। और उससे लोकल अगर रहता है तो उसके घर तक पहुंच रहती है उस खिलाड़ी के, वो घर भी जा सकता है, घर पे क्या क्या तकलीफ है इसके। अगर घर पे अगर तकलीफ है तो बच्चा खेलेगा ही नहीं, कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, अगर उसके घर पे कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पे नहीं खेलने आएगा, ना पेरेंट्स भी नहीं पहुंचाएंगे, तो एक अच्छा खिलाड़ी यहाँ खत्म हो जाता है एक तो आके। तो लोकल लेवल पे लोकल कोचेज होना चाहिए, वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो। भारत के हिसाब से यदि हम देखें तो क्रिकेट के अंदर काफ़ी पैसा है, दूसरे स्पोर्ट्स में इतना पैसा क्यों नहीं? क्रिकेट में क्या टूर्नामेंट, क्या कमी रह गई? कमियां तो यह है कि जो इनकी जो कमेटी है, इस कमेटी ने शुरू से जो अपन अभी अब जो बात कर रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास पैसा जाना चाहिए, तो क्रिकेट वालों ने जो भी इनके एसोसिएशन वाले थे, इन्होंने इस बात पे सोच के वो कर डाला उन्होंने। और वो पैसा जब शुरुआत में तो इनके पास पैसा कम था, जिस जो तरीके का आज माहौल इंडिया में क्रिकेट का है, ऐसा उस जमाने में हमारे बचपन में जो हम खेलते तो वो हॉकी का था।
हम भी हॉकी लकड़ी के उससे खेलते थे, ऐसे ही माहौल था। हर घर में हॉकी थी, हर घर में हर बच्चा हॉकी खेलना चाहता था। हर घर के लोग उस पर सुनते थे, टीवी या रेडियो पे कमेंट्रियाँ सुना करते थे। तो माहौल ऐसा क्रिकेट हॉकी का हुआ करता था। क्रिकेट के आने से उन्होंने दूसरे खेलों को, बच्चे पेरेंट्स भी उस तरफ चले गए कि पैसा ज़्यादा है, और टीवी और अखबार वाले और सब इससे जुड़ गए। अब छोटे बच्चे का फोटो आ जाता है तो पेरेंट्स सोचता है भाई क्रिकेट अच्छा है, फुटबॉल वाले का, हॉकी वाले का फोटो नहीं छप रहा है, तो पेरेंट्स ले वो क्रिकेट में डाल देते हैं। तो ये भी एक वजह है। तो इस जो कमेटी है अपनी क्रिकेट की, इसने अच्छा सोचा और सोच के उस पर अमल किया, पैसा इकट्ठा करके और फिर पैसा बनाया उससे, और बना के भी खिलाड़ियों में दिया। आज अंडर 14 का, अंडर 12 का बच्चे को भी पैसा मिलता है। इतना पैसा मिल जाता है कि वो बच्चा पूरे साल का खर्चा उठा लेता है, पेरेंट्स से देना नहीं पड़ता। जो भी एमपी टीम, स्टेट टीम में जो आते हैं बच्चे क्रिकेट में, उनको इतना पैसा ये मिल रहा है, तो ये अच्छा है। तो वो क्रिकेट इसलिए बढ़ भी रहा है। तो इस पैटर्न पे सभी खेलों में होना चाहिए। हाँ, इस पैटर्न पे अगर सब समितियां, सब कमिटी जो है खेलों की, स्पोर्ट्स कमिटीज, इस पे अगर काम करें तो निश्चित तौर से खेलों का फायदा होगा उसमें। अंत में हमारे दर्शकों को आप खेलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से उनके बच्चों को ट्रीट करें और किस प्रकार से सुविधाएं दिलवाएं? भाई मैं यही कहूँगा कि भाई अगर सुविधा नहीं है तो जैसे कुछ लोग हैं जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारा बच्चा ये है, ऐसा खेलता है। तो वो लोग, वो समितियां, कुछ समितियां आज भी ऐसी हैं जो बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए काम कर रही है, निस्वार्थ कर रही है, पीछे से काम, पर्दे के पीछे से काम कर रही है। तो ऐसे लोगों को, उन पेरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा और उनके पास जाना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में टैलेंट है। फिर वो देखेंगे इसमें टैलेंट है या नहीं है। वो टैलेंट होगा तो उसको सही जगह पर वो लोग पहुंचाएंगे। और ऐसे लोग हैं आज भी, जो चल रहा है, जो आज स्पोर्ट्स हो रहा है तो इसी वजह से चल रहा है कि भाई इसमें ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई खेलों से दूर मत हो। पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि भाई खेलों से दूर नहीं करें बच्चों को। अगर उसमें टैलेंट है तो थोड़ा मोटिवेट करें और साधन जुटाएं उसके लिए। कोशिश करें कि भाई बच्चा एक वक्त पे जाके वो अच्छा परफॉर्म कर ले, इस लेवल पे जाके छोड़ दे। फिर करना नहीं मिलना ईश्वर की वो मर्जी होती है। तो कोशिश करना आपका और हमारा काम है, और निश्चित रूप से हम करेंगे अच्छा। और मैं यही कहूँगा, अगर कहीं आपको लगे आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में कहीं भी अगर हमारी ज़रूरत पड़े, एक हमारी समितियाँ हैं, सर हैं और भी समितियाँ हैं, उससे आप कांटेक्ट करें और आए तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो ये थे हमारे साथ अकरम खान साहब, जो बहुत अच्छे खेल कोच हैं और खेलों से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, खेलों से दूर मत रखें, बच्चों को खेल के पास ले जाएं, क्योंकि आजकल खेल में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। यह भी एक कैरियर का सबब बनता जा रहा है। हम जितना अधिक लगन से यह कार्य करेंगे, उतना स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे, जो इस देश की जनरेशन के लिए ज़रूरी है। आप हमारे यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अकरम खान साहब। थैंक यू। हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।